Hello students, once again welcome back to my channel। तो देखो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों को मोमेंट्स का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, इट हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका पूरा मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इसको पढ़ने के बाद हम कुछ लेसन इससे सीखेंगे जो एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनोगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फिर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अच्छा लगे और बेल आइकन दबाना और नोटिफिकेशंस पर, ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ओके, देखो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर ऑथर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। कहते हैं कि हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या तुमने कभी किसी बेबी मंकी को पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में रखा है? ओके, और यहाँ पर उसी एक बेबी मंकी का जिक्र किया गया है। तो चलो हम पता करते हैं कि वह जो बेबी मंकी है वो मिस्चीवियस है या फिर डोसाइल है। मिस्चीवियस मतलब होता है मस्तीखोर, शरारती। डोसाइल मतलब होता है पोलाइट। तो क्या वो मिस्चीवियस है, वो शरारती है, या फिर शांत रहने वाला है? तो टोटो यहाँ पर क्या है, एक बंदर का नाम है, एक बेबी मंकी का नाम है टोटो। ठीक है, अब टोटो जो आजकल ये जो टोटो चल रहा है, उस टोटो के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। रस्किन बॉन्ड एक बंदर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो कहानी के जो नरेटर हैं वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के माध्यम से इस कहानी को कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने एक कैरेक्टर जो लिया है, नरेटर ने किसको लिया है? अपने ग्रैंडफादर को। वो कहते हैं कि एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को, मतलब उसी बंदर को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा। अब ग्रैंडफादर को पेट एनिमल्स रखने का बहुत ही शौक था, तो उन्होंने उस बंदर को 5 रुपये में एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा। वह टोंगा ड्राइवर क्या करता था, उसको अपने फीडिंग ट्रफ के पास रखता था, जहाँ पर वो अन्य जानवरों को खिलाता था। वहीं पर उसको बांध करके रखता था। दादाजी को लगा कि यहाँ पर सुटेबल नहीं है, यहाँ पर ठीक नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको अपने प्राइवेट जू में रखने का डिसीजन लिया। कहा कि मैं इसको अपने प्राइवेट जू में रखूँगा। दादाजी का, ग्रैंडफादर का अपना एक प्राइवेट जू था, जहाँ पर और भी एनिमल्स रहते थे, वहाँ पर उन्होंने उसको ले जाने का डिसीजन लिया। आगे नरेटर कहते हैं कि टोटो बहुत ही प्रीटी मंकी था। अब बंदर प्रीटी कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी यहाँ पर नरेटर ने क्या किया, उसके कुछ क्वालिटी का वर्णन किया है और कहते हैं कि वो एक प्रीटी मंकी था। जैसे उसकी ब्राइट आइज थी, काफ़ी चमकीली आँखें जो शरारत से चमकती रहती थी। उसके जो दांत थे वो मोतियों जैसे चमकदार थे, मोतियों जैसे चमकते थे। और जब वो हंसता था तो किसी भी एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ को भयभीत कर सकता था। कहने का मतलब क्या है कि उसके इस एक्टिविटी को, उसके इस क्वालिटी को देख करके नाइटर ने क्या किया है, उसको प्रेटी मंकी के रूप में कहा है। ठीक है, आगे नाइटर कहते हैं कि उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से सन के धूप में उसके हाथ सूख गए हों, है ना। तो उसके हाथ को जब तुम देखोगे तो ड्राई नजर आएगा। ठीक है, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो बिल्कुल ही शरारत से भरी हुई थी और बहुत ही क्विक थी। ठीक है, उसके पूंछ जो थे, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता था, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता था, ग्रैंडफादर का ऐसा मानना है। ओके, वो उसको अपने थर्ड हैंड के रूप में यूज करता था। जैसे क्या होता था, किसी पेड़ की डाली को जब पकड़ना होता था, जहाँ पर उसके अगले पैर नहीं पहुंच पाते थे, जिसका वो हाथ के रूप में इस्तेमाल करता था, उसे वो अपने पूंछ से वो झुकाता था और फल या फूल को तोड़ता था। तो अपने पूंछ का यूज, अपने टेल का यूज अपने थर्ड हैंड के रूप में वो करता था। आगे नरेटर कहते हैं कि दादाजी को तो
बहुत ही शौक था, बहुत ही अच्छा लगता था एनिमल्स को रखना। लेकिन दादी माँ जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नए बर्ड या नए एनिमल को लाते थे। इसीलिए दादाजी ने और हमने ये डिसीजन लिया कि टोटो के प्रेजेंस को दादी माँ से सीक्रेट रखा जाए तब तक जब तक कि वो अच्छे मूड में न हो जाए। तो फिर क्या किया, ग्रैंडफादर और उस नरेटर ने उसको एक छोटे से कमरे में रखा जो कि नरेटर के बेडरूम वॉल से लगा हुआ था। तो वहीं पर उसको टाइटली उसको बांध दिया गया एक खूंटे में, ताकि वो कहीं इधर से उधर हो न जाए। उसको बांध दिया गया और वे लोग वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब ग्रैंडफादर और नरेटर वापस लौटे तो नरेटर कहते हैं वो वहां से रिलीज करने के लिए, वहां से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो नरेटर ने क्या पाया, कहते हैं कि हम लोगों ने पाया कि जो वॉल्स था वो पूरी तरह से नेकेड हो गया था। मतलब दादाजी ने उसको अच्छे से सजाया था, दीवार को ऑर्नामेंटल पेपर से, वो पूरी तरह से फट चुका था। कांटी जो थी या जो खूंटे थे वो उखड़ चुके थे। वहीं पर नरेटर का स्कूल का ब्लेजर कोट जो वो पहन करके जाता था वो एकदम टुकड़ों में बट चुका था। मीन्स क्या हुआ था, टोटो ने बंदर ने उसको पूरी तरह से फाड़ दिया था। नरेटर कहते हैं कि मैं तो डर गया और मैंने सोचा कि अब दादी माँ क्या कहेगी, जब वो यहाँ आएगी तो फिर वो क्या बोलेगी। लेकिन दादाजी को इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने देखा कि वो जरा भी चिंतित नहीं थे। वो जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे टोटो के इस परफॉर्मेंस को देख करके। और उन्होंने कहा कि देखो ये कितना क्लेवर है, अगर इसको टाइम मिल गया होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारे ब्लेजर को क्या करता, उसके टुकड़े को रस्सी बना देता और ये खिड़की से भाग जाता। तो दादाजी उसके परफॉर्मेंस को देख करके खुश हैं। अब आगे नरेटर कहते हैं कि टोटो का जो प्रेजेंस था वो भी सीक्रेट था, दादी माँ को अभी तक पता नहीं था। अब टोटो को क्या किया गया, एक बड़े से पिंजरे में उसको ट्रांसफर कर दिया गया और सर्वेंट के क्वार्टर में ले जाया गया, ठीक है ना, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, बहुत सारे पेट एनिमल्स रहते थे। जैसे वहाँ पर दादाजी ने एक टॉय रखा था, और उन्होंने 2 रैबिट रखा था, एक स्क्वायरल रखा था, गिलहरी, और वहाँ पर एक बकरी भी रहती थी। तो वहीं पर टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन टोटो मंकी वो इतना मिस्चीवियस था, इतना शरारती था कि किसी को भी रात भर सोने नहीं दिया। आगे जो है कहते हैं नरेटर कि दादाजी को अगले दिन सहारनपुर जाना था। वो रहते थे देहरादून में, उनको सहारनपुर जाना था। सहारनपुर में अपना उनको पेंशन कलेक्ट करना था, तो वहाँ पर जाना था। दादाजी ने डिसीजन लिया कि यहाँ पर टोटो रहेगा तो किसी को अच्छे से रहने नहीं देगा, इसीलिए हम इसको अपने साथ ले चलते हैं। आगे नरेटर कहते हैं कि दुर्भाग्यवश रास्ते में जो घटना घटी थी, टोटो ने जो किया था ग्रैंडफादर के साथ, उसको देखने के लिए मैं उनके साथ नहीं था, नहीं तो मुझे भी बड़ा मजा आता। बाद में ग्रैंडफादर उन सारी घटनाओं को नरेटर को आकर के सुनाते हैं। ये सुन करके बड़ा अच्छा लगता है नरेटर को। घटना क्या थी देखो, टोटो को जो है सहारनपुर ले जाने के लिए एक बड़ा सा किट बैग बनाया गया, जिसमें टोटो को अच्छे से रखा जाए और उसके नीचे कुछ घास पुआल वगैरह बिछा दिए गए। उसका न्यू एबोर्ड हो गया, एक नया जगह हो गया रहने के लिए। पूरी तरह से बैग को क्लोज कर दिया गया ताकि कहीं से निकल ना सके, अपना हाथ पैर नहीं निकाल सके, और बिल्कुल बंद कर दिया गया। कैनवास भी उसका इतना मजबूत था कि उसको अपने दांतों से काट नहीं सकता था। तो ये जो है ग्रैंडफादर ने सहारनपुर जाते समय उसके लिए इस तरह के एबोर्ड की व्यवस्था कर ली। अब टोटो क्या कर सकता था, बस वहीं पर उछल कूद कर सकता था, रोल कर सकता था उस बैग में, और बाहर नहीं निकल सकता था। जब उसको देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब दादाजी ले गए, ग्रैंडफादर ले गए, तो वहाँ पर जो ऑनलुकर्स थे, जो वहाँ और भी लोग थे, पैसेंजर्स थे, उसके इस एक्टिविटी को देख करके वे लोग क्यूरियस हो गए, मतलब उसे देखने लगे उसकी इस एक्टिविटी को। आगे कहते हैं नरेटर कि टोटो जो है जब तक दादाजी ग्रैंडफादर सहारनपुर नहीं पहुंचे तब तक तो वो ठीक था, मतलब सहारनपुर तक वो ठीक रहा। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरे और रेलवे प्लेटफॉर्म के गेट के पास गए, वहाँ पर टिकट देने के लिए, टिकट प्रोड्यूस करने के लिए, अचानक क्या हुआ, टोटो पता नहीं कैसे उस बैग से बाहर निकल गया और टिकट कलेक्टर की ओर देख करके जोर से हंसा। अब वह टिकट कलेक्टर बेचारा डर गया
आश्चर्यचकित हो गया, भौंचक्का रह गया। लेकिन उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और कहा, दादाजी को एनॉयड किया, उनको गुस्सा दिलाया, कहा कि सर आपके पास एक कुत्ता है, एक डॉग है और आपको इसके लिए पेड करना पड़ेगा। दादाजी ने कहा कि भाई साहब मेरे पास कुत्ता नहीं है, ये जो है बंदर है, आप इसको कुत्ता कैसे कह सकते हैं? इट इज़ नॉट अ डॉग। और ये क्वाड्रप्ट भी नहीं है, ये 4 पैरों वाला जानवर नहीं है, अगला पैर तो हाथ के रूप में इस्तेमाल करता है ये। लेकिन उन्होंने ये सब बातें जो कही सब बेकार हुआ। टिकट कलेक्टर ने कहा कि भाई साहब आपको इसके लिए पेड करना पड़ेगा, ये डॉग के रूप में है, डॉग की श्रेणी में है, आपको इसके लिए पेड करना पड़ेगा। दादाजी को क्या हुआ, गुस्से से उन्होंने 3 रुपया पेड किया और गुस्सा तो आ ही गया। दादाजी अपने साथ कछुआ ले गए थे, टर्टॉय ले गए थे, कहा कि ठीक है, निकाला पॉकेट से, कहा कि बताइए तो इसका कितना पेड करना होगा। टिकट कलेक्टर ने कछुए को देखा, टर्टॉयज को देखा, अपनी उंगलियों पर लिया उसको, कहा कि ये नहीं, ये डॉग नहीं है, इसके लिए आपको कुछ नहीं देना है। तो ये घटना जो है आकर के नेटर को सुनाते उनको बड़ा मजा आता है। अब क्या हुआ कि दादी माँ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब दादी माँ ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, तब उसको अस्तबल में, घर में ही अस्तबल था, वहाँ पर एक आरामदायक होम दिया गया, कमरा दिया गया, उसको घर दिया गया, जहाँ पर दादाजी का ग्रैंडफादर का एक फैमिली डंकी जिसका नाम नाना था वो रहती थी। नाना यहाँ पर फीमेल डंकी है ना, ये जो है आगे देखो कि इसके लिए फीमेल वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे हर वगैरह यूज़ किया गया है तो ये फीमेल के रूप में है। तो नाना जो कि डंकी का नाम था, वहाँ पर वो डंकी रहती थी। टोटो का चूंकि वहाँ पर पहली रात थी तो दादाजी गए उसको देखने के लिए कि देखते हैं हमारा टोटो वहाँ पर किस तरह से अच्छे से है कि नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पर गए तो वो सरप्राइज हो गए, देखा कि नाना जो है बिना किसी कारण के, जहाँ पर उसको पुआल दिया गया है खाने के लिए और जिस रस्सी से उसको बांधा गया है वो पीछे की ओर आ रही है। दादाजी को बड़ा अजीब सा लगा, उसने नाना के पीछे थप्पड़ लगाया तो नाना जो है उछल पड़ी और उसके साथ वो जो है टोटो वो भी पीछे की तरफ आ रहा था। क्योंकि उसने क्या किया था, टोटो ने अपनी जो दांत है वो उसके नाना के कानों में उसने चुभो दिया था, दांत वहाँ पर फंस गया था। अब यही दर्द हो रहा था नाना को और वो पीछे की तरफ आ रही थी, टोटो भी उसके साथ घसीटता हुआ आ जा रहा था। तो इस तरह से टोटो इतना शरारती था, इतना मिस्चीवियस एक्टिविटी करता था। नेटर कहते हैं कि टोटो और नाना कभी फ्रेंड नहीं बन सके। अब कहाँ नाना वो सीधी सादी डंकी और कहाँ ये बदमाश टोटो, ठीक है। अब क्या होता है, आगे कहते हैं नरेटर कि टोटो के लिए विंटर सीजन बड़ा अच्छा था। दादी माँ क्या करती थी, उसके लिए बड़े से कटोरे में वो गर्म पानी उसको दे देती थी नहाने के लिए। वो वहाँ पर जाता था और बहुत ही कनिंगली, बहुत ही चतुराई से अपने हाथ से पानी के टेम्परेचर को टेस्ट करता, फिर उसमें वो अंदर एंटर करता, पहले एक पैर डालता फिर दूसरा पैर डालता जैसे नरेटर करते थे। और उसके बाद जब वो गर्दन तक पानी में चला जाता था तब वो वहाँ पर नहाना शुरू करता। वह जो है अपने बॉडी पर साबुन रगड़ने लगता, अपने हाथ में, अपने पैरों में, और बहुत ही मस्ती से वो नहाता था। जब पानी ठंडा हो जाता वो धीरे से पानी से निकलता और जहाँ किचन में जहाँ पर आग जली होती थी वो अपने बॉडी को ड्राई करने के लिए किचन में चला जाता था। और उसकी एक्टिविटी को देख करके जब कोई हंसता उसके ऊपर तो टोटो का फीलिंग, टोटो की जो भावना थी वो आहत होती, उसको दुख होता और फिर वो नहाने से इनकार कर देता। फिर दादाजी उसको मनाते तब वो फिर नहाता। तो इस तरह से टोटो के इस मिस्चीवियस एक्टिविटी को नरेटर बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि टोटो जो है गर्म पानी में जलने से बच गया। कुछ ऐसी घटना घटी थी। क्या हुआ था, दादी माँ ने एक बड़े से केटल में, बड़े से बर्तन में पानी गर्म होने के लिए दिया था, चाय वगैरह के लिए। तो पानी गर्म होने के लिए दिया था। टोटो ने देखा कि उसके पास कोई काम नहीं है, वो वहीं पर चला गया, देखा कि पानी गर्म हो रहा है। जब उसके ढक्कन को उठाया, उसने लीड को उठाया तो हॉट वाटर उसने देखा, हॉट वाटर महसूस किया, ठंड तो थी ही। उसने सोचा कि इसमें नहाया जाए, वह उसमें घुस गया, उसमें एंटर कर गया। तो कुछ देर तक तो ठीक रहा, जब तक कि पानी पूरी तरह से गर्म नहीं हो गया था। जब पानी पूरी तरह से गर्म होने लगा, बॉयल होने लगा,
तो टोटो बाहर निकला, लेकिन बाहर ठंड थी तो ठंड पा करके फिर वो अंदर घुस गया, अंदर एंटर कर गया। अब इस तरह से वो पानी में ऊपर नीचे होने लगा, पानी उधर बॉयल हो रहा है, वो पानी में ऊपर नीचे हो रहा है। दादी माँ वहाँ पहुँच गई और उसको जल्दी से वहाँ से निकाला। वो हाफ बॉयल्ड हो चुका था, अगर दादी माँ नहीं पहुँचती तो पूरी तरह से वो जल जाता। तो नरेटर वहाँ पर इस जगह पर उसकी इस मिस्चीवियस एक्टिविटी को बताते हैं, कैसे वो जलने से बच गया। आखिर बंदर है, बंदर तो बंदर ही होता है। नरेटर कहते हैं कि अगर ब्रेन में कोई मिस्चीवियस पार्ट होता है, ब्रेन का कोई पार्ट जो मिस्चीवियस एक्टिविटी को, शरारतपन को ज़्यादा अगर दिखाता है, अगर वो ज़्यादा अगर कहीं डेवलप हुआ है, इस तरह का कोई पार्ट अगर है, तो टोटो में ये पार्ट बहुत अधिक डेवलप हुआ था। ठीक है, टोटो इतना शरारती था कि ऑथर नरेटर कहते कि इसके जैसा शरारती बंदर मैंने आज तक नहीं देखा। वो हमेशा क्या करता, चीज़ों को तोड़ देता था, फाड़ देता था। जब कोई मेरी आंट वगैरह करीब जाती थी तो कोशिश करता उनके ड्रेस को पकड़ने के लिए और उनको फाड़ने के लिए। तो हमेशा वो मिस्चीवियस एक्टिविटी करता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि लंच के टाइम में डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा पुलाव रखा हुआ था डिश में, खाने के लिए। नरेटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हर कोई अंदर गए खाना खाने के लिए, लेकिन देखा कि पहले से वहाँ पर टोटो पहुँचा हुआ है और पुलाव खा रहा है। देख करके दादी माँ चिल्लाई। अब जैसे ही इस चिल्लाहट को टोटो ने सुना, उसने एक प्लेट ग्रैंडमदर की ओर फेंका। मेरी एक आंट दौड़ करके उसके पास गई तो उसने क्या किया, एक गिलास पानी उसके फेस पर फेंक दिया। जब दादाजी वहाँ पर पहुँचे तो वो पूरा पुलाव का जो डिश था पूरा उठाया और खिड़की से बाहर निकल गया। जब सारे लोग बाहर निकले तो वो क्या हुआ, एक जैकफ्रूट पेड़ पर चढ़ गया, कटहल के पेड़ पर चढ़ गया, पुलाव जो डिश ऑफ पुलाव था उसको लेकर के। और वहाँ पर वो पूरी दोपहर रहा, ये सब मनाते रहे, वो नीचे नहीं आया। धीरे धीरे वो राइस को खा रहा था, चावल खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डिटरमाइन कर लिया हो कि एक एक दाने को हम फिनिश कर देंगे। अब क्या होता है, जब वो सारा फिनिश कर लिया तो दादी माँ को चिढ़ाने के लिए जो उसकी वो चिल्लाई थी, सारा खाना खा लेने के बाद उसने वो डिश जो था उसको पेड़ से नीचे फेंक दिया। और जैसे ही नीचे फेंका, वह डिश जो है वह प्लेट पूरी तरह से टूट गया, सैकड़ों टुकड़े में बट गया। उसको टूटते हुए देख करके काफ़ी खुश हो गया, तालियां बजाने लगा और हंसने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं नरेटर कि टोटो जो था, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसको हम पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में अधिक समय तक रख सके। दादाजी ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया था, क्योंकि वो भी समझ गए कि टोटो ऐसा नहीं है कि इसको हम लंबे समय तक रख सके। क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा अमीर घराने से तो थे नहीं, और बार बार वो जो डिश को तोड़ता था, कपड़े फाड़ता था, कर्टेंस फाड़ता था, इस तरह के लॉस को बार बार हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ऐसा ग्रैंडफादर कहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब उस टोंगा ड्राइवर को खोजा जाए, जहाँ से मैंने ये डंकी ली, इस टोटो को लिया था, उसको वापस कर देंगे। उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा गया और दादाजी ने कहा कि भैया अपना ये मंकी वापस लो और हमको पैसा दे दो। तो बड़ा मुश्किल से उनको 3 रुपया मिला, 5 रुपये में खरीदा था और 3 रुपया उनको वापस मिला। तो वापस उसी को दे दिया गया, उस टोटो को। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड टोटो के इस मिस्चीवियस एक्टिविटी को दिखाते हैं, जिसने दादाजी का काफ़ी, ग्रैंडफादर का काफ़ी लॉस किया था। तो यहाँ पर देखो ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक मोरल यहाँ पर है, एक लेसन है यहाँ पर। कहते हैं कि इससे व्हाट इज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसे जानवर को, ऐसे एनिमल्स को जो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, तो उसको हमें पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में नहीं रखना चाहिए। खासकर बंदर को तो रखना ही नहीं चाहिए। उसका जहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट है वो वहीं रहे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर उसको अपने पास रखते हैं तो वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो इन सारी बातों को रस्किन बॉन्ड हमें बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। अब मुझे लगता है कि कहानी अच्छी लगी होगी। ज़रा कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, ताकि हम और वीडियो आपके लिए बना सकें।
तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।